यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। यस बेटा, आज हम बात करने लगे हैं केस स्टडीज डिफरेंशियल इक्वेशंस टॉपिक पर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस टॉपिक पर भी एज सच 2 केस स्टडीज इशू की हुई है सीबीएसई ने। Yes, a veterinary doctor was examining a sick cat brought by a pet lover. When it was brought to the hospital, it was already dead. The pet lover wanted to find its time of death. He took the temperature of the cat at 11:30 p.m., which was 94.6 degree Fahrenheit. He took the temperature again after 1 hour. The temperature was lower than the first observation. It was 93.4 degree Fahrenheit. आई थिंक सिंपल टू अंडरस्टैंड बेटा, समझ आया यहाँ तक बिल्कुल। एज सच हमें बेटा, हम ह्यूमंस का पता होता है हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उससे ज्यादा आ जाता है तभी हम कहते हैं फीवर है। और नो डाउट सारा दिन एक जैसा टेम्परेचर होता भी नहीं बॉडी का हमारी, लेकिन जब किसी की डेथ हो जाती है तब टेम्परेचर उस बॉडी का धीरे 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 लो डाउन होना शुरू होता है। सेम हैपन्स विद एनिमल ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 11:30 पे उस कैट का टेम्परेचर 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था और 1 घंटे बाद टेम्परेचर देखा तो उसका टेम्परेचर लो हो गया था और वो टेम्परेचर क्या था 93.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, द रूम इन विच द कैट वॉज पुट इज ऑलवेज एट 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट मीन्स रूम का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द कैट इज टेकन एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट मीन्स कैट का भी नॉर्मली यही होता है व्हेन इट वॉज अलाइव. The doctor estimated the time of death using Newton's law of cooling, which is governed by the differential equation. That is dt over dt. Capital T denotes temperature and small t denotes time. Okay, is directly proportional. I think ये सिंबल भी आपको ध्यान है बेटा, to T minus 70, where 70 degree Fahrenheit is the room temperature and T is the temperature of the object at time T. This is the Newton's law of cooling. Okay, dt over dt is proportional to T minus 70. 70 room temperature है. Okay, इसके अकॉर्डिंग डॉक्टर टाइम ऑफ डेथ एस्टिमेट करेगा. Substituting the two different observations of T temperature and T time made in the solution of the differential equations. ये जो हमें टेम्परेचर मिल रहे हैं 2 डिफरेंट टाइम पर, इनको सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन क्या है dt over dt is k times t minus 70. डेफिनेटली ये हमारा प्रोपोर्शनल दे रखा है बेटा, प्रोपोर्शनल दे रखा है। दैट मीन्स ये इसका कुछ मल्टीपल है, उस मल्टीपल को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन को k एज्यूम कर लिया गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. ओके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डिफरेंट 2 टेम्परेचर रख के टाइम ऑफ डेथ वो डॉक्टर कैलकुलेट करेगा. ओके, पहला टेम्परेचर 94.6 दे रखा है, नेक्स्ट टेम्परेचर 93.4 दे रखा है. ओके, और इक्वेशन ये दे रखी है. आई थिंक केस टोटली क्लियर है आपको, राइट? तो क्वेश्चंस देखते हैं बेटा. अब इसके बेस क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? स्टेट द डिग्री ऑफ द अबव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सिंपलेस्ट क्वेश्चन. इक्वेशन क्या थी बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? dt over dt is k times t minus 70, राइट? अब डिग्री क्या होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की? एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर वो पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन है. ये पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन है, राइट? पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन है ये, और ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी पावर कुछ नहीं यहाँ लिखी, दैट मीन्स 1. तो डिग्री क्या हो गई? 1. ठीक है, डिग्री इज 1. सिंपल टू गेट. नेक्स्ट, which method of solving a differential equation helped in calculation of the time of the death? Variable separable method, solving homogeneously linear differential equation method, ये सब हमने किए हुआ बेटा, राइट? 3 मेथड किए हैं, या ऑल ऑफ द अबव. अब आप अगर रिकॉल करो जो हमने पढ़ा है, हमारी इक्वेशन है बेटा ये dt over dt
is k times t minus 70. हम सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल ही चेक करते हैं और आप इजीली देखो तो हम इसे वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हैं, राइट? कर सकते हैं ना इजीली। बट ऐसा नहीं है कि अगर वेरिएबल सेपरेबल से कर पा रहे हैं तो बाकी से नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर देखें होमोजीनियस डिग्री 0 की हम डील कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं बनते, ये टी बाई टी फॉर्म में नहीं है एक्सप्रेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल ये बनती है टी टी ओवर डी टी माइनस के टी इक्वल टू माइनस 70 के। ये एक कांस्टेंट ही है, बिल्कुल आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, कर सकते हो लीनियर से भी इसे सॉल्व। आप देखना चाहो अपने आप वेरीफाई कर सकते हो इसे। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या है, या तो तीनों अलग अलग या ऑल। ऑल तो डेफिनेटली है नहीं, होमोजीनियस नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल ही देंगे। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बेस्ट सूटेड था कि बेस्ट वे टू सॉल्व दिस वो आपकी वेरिएबल सेपरेबल ही है। ठीक है, I hope it is clear. चलिए नेक्स्ट, if the temperature was measured 2 hours after 11:30 p.m. will the time of death changes? अगर 1 आवर में देखा हमने 11:30 के बाद, क्या 2 आवर्स के बाद देखते तो चेंज होता? नहीं, हम टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज विद टाइम ही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में इसको पुट कर सकते हैं जब हम इसे सॉल्व करें। डिफरेंट टी की वैल्यूज के लिए डिफरेंस क्या है, पहले हम अगर टी 0 पे टी लिख रहे हैं, 1 पे हम लिखेंगे, अगर 2 पे भी लिखेंगे, हम डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 आवर्स बाद भी नोट करते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम ही बात कर रहे हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, आई होप आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे। हम इसे वेरिएबल सेपरेट कर भी चुके थे, चलिए एक बार और लिख देती हूँ जो प्रॉपर हम मेथड अपनाएंगे। दिस इज के टाइम्स टी माइनस 70, इसको वेरिएबल सेपरेट कर दिया हमने, 1 अपॉन टी माइनस 70 डी टी इक्वल टू के टाइम्स डी टी। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया, लेफ्ट साइड में आ गया लॉग ऑफ टी माइनस 70, दिख रहा है आपको एक्स माइनस ए एक्सप्रेशन है, सीधा लिख देते हैं हम। के कांस्टेंट है बेटा, टी टाइम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। देखिए कहाँ मैच करता है, लॉग ऑफ टी माइनस, यस फर्स्ट ही मैच करता बेटा। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट ए। ओके, सिंपल टू गेट। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। इफ t is 0 when t is 72, temperature is 72 when time is 0, then the value of c is, yes, अभी हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट किया, log of t minus 72, सॉरी t minus 70, यहीं से 72 लिख दिया, 70 था, राइट। t minus 70 is k t plus c. T is 0, capital T is 72, then this will be log 72 minus 70, that means 2 is equal to k into 0 plus c. This is log 2 and right side is c, that means c हमारा log 2 होगा। ऐसे कैपिटल नहीं लिखा जाता, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें हम अवॉइड करते हैं बेटा, ये अंडरस्टूड होती हैं। लॉग 2, ठीक है, लॉग 2 आ गई। 5 में से वैसे 4 ही क्वेश्चंस करने हैं आपने हमेशा, बट आप देख रहे हैं बेटा कितना इजी क्वेश्चन है। एक बार आप केस स्टडी ढंग से पढ़ लें, केस समझ जाए टोटल, तो क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोलियो ड्रॉप्स आर डिलीवर्ड टू 50 के चिल्ड्रन इन ए डिस्ट्रिक्ट. The rate at which polio drops are given is directly proportional to the number of children who have not been administered the drops. By the end of second week, half the children have been given the polio drops.
How many will have been given the drops by the end of third week can be estimated using the solution to the differential equation dy by dx is equal to k times 50 minus y, where x denotes the number of week and y the number of children who have been given the drops. I hope question clear है बेटा. Rate of change of this number of children with respect to week is k times 50 minus y. Y already given है, number of children है जिनको पोलियो ड्रॉप्स दी जा रही है. इस इक्वेशन से एस्टिमेट किया जा रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको सेकेंड वीक थर्ड वीक के एंड तक ड्रॉप्स दे दी जाएंगे. राइट, सिंपल टू अंडरस्टैंड. x हमारा नंबर ऑफ वीक है एंड y हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन है. इक्वेशन जो फॉलो हो रही है dy by dx is equal to k times 50 minus y. ओके, चलिए लेट अस सी द क्वेश्चन. स्टेट द ऑर्डर ऑफ द अबव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर क्या होता है बेटा? जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का हाईएस्ट होता है. इक्वेशन क्या है? dy by dx is equal to k times 50 minus y. तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ओके. सेकंड क्वेश्चन. विच मेथड ऑफ सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी यूज टू सॉल्व दिस? अगेन सिमिलर टाइप क्वेश्चन है बेटा. इक्वेशन भी सिमिलर है, अभी किया इस टाइप का. आई होप आप खुद इजिली बता सकते हैं. यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल ही होगा. नो डाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉलो हो रहा है, कर सकते हैं हम उससे भी, बट जो ऑप्शंस दे रखी हैं उनमें ऑल ऑफ द अबव नहीं आ सकता, होमोजीनियस नहीं फॉलो हो सकता क्लियर कट, तो वेरिएबल सेपरेबल ही रह जाता है जिससे हम सॉल्व करेंगे और इजिली सॉल्व हो जाता है. उससे आप देख चुके हैं. यस, सो ये तो क्वेश्चन भी सिमिलर आ रहे हैं बेटा. द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अभी हमने सॉल्व किया, जैसे आप क्विकली सॉल्व करके खुद आंसर कंपेयर कर सकते हैं. dy by dx इज k टाइम्स 50 माइनस y. वेरिएबल सेपरेबल कर दें हम. 1 अपॉन 50 माइनस y. यहाँ y माइनस 50 भी ला सकते थे हम. अभी हम माइनस y ले आए हैं, तो हम ध्यान रखेंगे जब हम इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ बेटा. दिस विल बी नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 50 माइनस वाई. ठीक है, y के साथ नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा. और राइट साइड में हो जाएगा के एक्स प्लस सी. ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा. यस, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा. यस, एग्जैक्टली यही है. यहाँ पर हम रखते तो माइनस के एक्स आ जाता, वो भी ऑप्शन हो सकती थी, बट अभी बाई चांस एस सच ही है. ठीक है, तो बी आंसर है. जनरली मैं वैसे आपको यही सिखाती रही हूँ, हम नेगेटिव राइट में ही रखते रहे हैं. तब अगर आपका आता तो भी आप थोड़ा सा सोचते बेटे, क्योंकि इस कांस्टेंट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं है. तो ये नेगेटिव या तो यहाँ होता या यहाँ होता, बट दोनों पॉजिटिव नहीं होते, दोनों नेगेटिव नहीं. ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता, तो ये सही है. बी आंसर. ओके, चलिए फोर्थ पार्ट. The value of C in the particular solution given that y0 is 0, k is 0.049. Yes, वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. सॉल्यूशन क्या आया? माइनस लॉग 50 माइनस y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी. y at 0 is 0, that means when x is 0 y is 0, और हमें k की भी वैल्यू दे रखी है बेटा. k की वैल्यू 0.049, बट x खुद 0 है, तो ये पार्ट तो 0 हो गया. तो c क्या हो गया बेटा? माइनस लॉग 50. माइनस लॉग 50. माइनस लॉग 50 तो नहीं लिखा, लॉग 50 लिखा है, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लें हम यहाँ पर. माइनस लॉग 50 को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 50 पावर माइनस 1. यस, ये लिख सकते हैं ना. एंड माइनस 1 पावर मीन्स 50 का रेसिप्रोकल. ओके, तो ये क्या हो गया? बी. इसका भी आंसर बी. ओके, यहाँ आपको ध्यान रखना होता है, लॉग की रिजल्ट्स याद नहीं है तो उनको अप्लाई करना सीखिए. क्वेश्चंस करते हुए भी आपको बताएं. ठीक है, ये अप्लाई करके ही रिजल्ट आएगा. सीधा आप इसको लिख देंगे ये तो गलत हो जाएगा. ए नहीं है, नेगेटिव है साथ. ठीक है, इसलिए जल्दी नहीं करना होता है. चलिए लास्ट पार्ट. Which of the following solution may be used to find the number of children who have been given the polio drops?
यस आप देख रहे हैं बेटा सभी सॉल्यूशन में अभी जो हमने सॉल्यूशन निकाला log ऑफ 50 माइनस वाई था या इंडिपेंडेंटली वाई दे रखा है, नेक्स्ट सी नहीं दे रखा। दैट मीन्स जो हमने अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट किया, सी की वैल्यू कैलकुलेट की हमने, हम उसको वैल्यू रख के लॉग को हटाकर रिप्लेस कर देख सकते हैं। क्या आया था हमारा सी लॉग ऑफ 1/50। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करें, लॉग की टर्म्स हम एक तरफ कर लें, के एक्स चलिए यहाँ ले आते हैं माइनस के एक्स, लॉग ऑफ 50 माइनस वाई हम राइट में ले जाते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर लें हम, अगर हमें पता है लॉग ऑफ ए बी इज नथिंग बट लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो राइट साइड है हमारी ये माइनस के एक्स इज log of 150 into 50 minus 5, दैट मीन्स क्या हो गया बेटे 1 माइनस 5/50। अब हमें ये भी पता है, चलिए log ऑफ a इक्वल टू x है, तो a विल बी e पावर x, बेस e में बात करते हैं ना हम, e पावर x, तो ये e पावर माइनस के x होगा और ये हो जाएगा हमारा बेटा 1 माइनस y/50। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बी 1 माइनस e पावर माइनस के एक्स, y/50 विल बी दिस, लेफ्ट राइट आपको पता है हम इंटरचेंज कर सकते हैं, y इज 50 टाइम्स 1 माइनस e पावर माइनस के एक्स, y ये आता है एक्सप्लिसिटली सॉल्व करके बेटा, जस्ट चेक 50 इंटू 1 माइनस e पावर माइनस के एक्स, यस सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, राइट। ये इक्वल नहीं है बेटा, डेफिनेटली नेगेटिव है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन हमारा आंसर सी है, वो हमारा बिल्कुल ठीक है, वहां नेगेटिव ही दिया। ओके, तो ये चेंज आपके लॉग से एक्सपोनेंशियल में लॉग यूज करना, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हुए सिखाया ही है, और ये लॉग की प्रॉपर्टीज भी आपको बताई है। डेफिनेटली जब रिजल्ट अच्छे से ध्यान होंगे बेटा तभी हम कैलकुलेशन अच्छे से करें। ओके, बट केस स्टडीज देखकर आपको ये बिल्कुल सुकून हो रहा होगा बेटे, इनसे घबराने वाली। ओके, सिंपल क्वेश्चंस ही हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन की केस स्टडीज कर ली हमने आज। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे केस स्टडीज। ओके।